नमस्कार, मैं हूँ रूहानी और मेरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुछ टॉपिक डिस्कस करने लगी कि हम लोगों के बारे में इतना क्यों सोचते रहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया। ठीक है जी, क्या वो हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी? हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हमारी ज़िंदगी खुद ही डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए हमेशा आप अपने बारे में पॉजिटिव अफ़र्मेशन कीजिए कि मैं बहुत बेस्ट इंसान हूँ, मेरे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। ठीक है, तो हम लोगों के बारे में मत सोचिए क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। इसलिए सिर्फ अपने बारे में सोचिए दोस्तों, किसी के बारे में सोचने का कोई रिवाज नहीं है। मैंने खुद ने अपने इस चक्कर में लोगों के बारे में सोच के अपना टाइम, पैसा, एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया है, जिससे मेरे को पता है कि मेरा कितना लॉस हो गया है। शायद वो लॉस अब मैं रिकवर भी नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, पहले मैं सोचती थी कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरा साथ देगी, बट अंत के समय में हम अकेले रहते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। एक अपना पैसा सोच समझी किसी को उधार देना, उतना ही देना जितना कि आपके रिटर्न आने की उम्मीद हो। अगर कोई 1 लाख मांग रहा है तो उसे 5-4 हज़ार दे दो, जिससे हमारे वापस आने की उम्मीद ना हो। क्योंकि पैसा हम मांगेंगे तो पैसा तो हमारा जाएगा, हमारा रिलेशन और ख़राब हो जाएगा। क्योंकि पैसा लेके लोग दुश्मनी डालते हैं जी। ठीक है जी, मैंने अपने हस्बैंड को किसी को कुछ भी दे रखा है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि फाइनेंस आपका अपना अपना होता है, किसी को ज़्यादा मत भेज दो। ठीक है जी, हम नोट करते हैं कि हम लेडीज़ होती हैं कि अपने हस्बैंड को सारा भेज दे देते हैं अपने मायके वाले घर का। ठीक है, कि हमारे ऐसे तो क्या हस्बैंड कभी आपको भेज देता है कि मेरी बहन ऐसी, हालांकि वो ऐसी होती है। ठीक है, तो अपनी कुछ प्राइवेसी मेंटेन रखो, अपना फाइनेंस वगैरह, क्योंकि देखो कलयुग है जी। कभी कोई पति छोड़ के चला, पत्नी छोड़ के चले, किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सब कुछ सेविंग है, अपनी लाइफ है, कुछ पर्सनल बातें हैं वो अपने पास, काम का भेद भी अपने पास रखो। किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई आपको कब डिस्टर्ब कर जाए। ठीक है, आप अपना खुद का लॉस कर रहे होते, किसी का कुछ नहीं जा रहा होता। ठीक है, सब जने अपने अपने बारे में सोचते रहते कि ये मेरा है, वो है, पर यहाँ कोई किसी का नहीं है। ठीक है जी, अकेले आना है, अकेले जाना है। आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक कम चलाइए। अगर आपको नीड है तो वो चलाइए, नहीं हो तो अदरवाइज चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 महीने अपने काम में बहुत ज़्यादा मगन हो जाइए, अपने शरीर की तरफ अपनी वैल्यू बढ़ाइए, क्योंकि आप अपनी वैल्यू बढ़ाओगे तो सब कुछ बेस्ट है। अगर वैल्यू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, 5 साल बाद आपको हर एक चीज़ का रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ज्ञान के बिना अधूरा है। क्या हम बाल बच्चे पैदा करने के लिए पैदा हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लोग कहते हैं कि अपना खून अपना होता है, तो अपना खून कई बार विदेश में चला जाता है, बाहर चला जाता है, तो क्या वो साथ निभा रहा होता? नहीं निभा रहा होता जी। सब प्रॉपर्टी के पीछे होते हैं जी। ठीक है जी, आप, हमारे देश की जनसंख्या भी इस कारण बढ़ रही है कि बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा। बेटी क्या क्या बुराई है बेटी में, ये बताइए। मान लें आपकी एक बेटी होगी, ठीक है, दूसरा चांस ले लो, बेटा हो गया, वेल डन, नहीं तो बेटी वेल डन है। ठीक है, आप बेटे के चक्कर में 10 बेटियां पैदा कर लेते हो, कल को ज़िंदगी का क्या भरोसा? 50 साल तक, 30 साल तक हमारी उम्र है या नहीं है दोस्तों, ये कुछ हम कह नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, बेटा भी तो अपनी बहू को लेके आपसे अलग हो गया, सब कुछ हो गया, तो कहाँ जाओगे आप, ये बताइए। इससे अच्छा अपने वर्क करके अपनी सेविंग करिए। ठीक है, 60 साल तक, कोई भी 60-70 साल तक किस्मत वाला होता है जो पति पत्नी इकट्ठे जिंदा रहते हैं, वरना उनमें से एक पर्सन मिसिंग हो जाता है। ठीक है जी, इसलिए अपनी सेविंग रखिए, अपना सेविंग है, बुढ़ापे में हॉस्पिटल काम आएंगे। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके रिश्तेदार है, कुछ भी है, आपको संभाल लेंगे। अदरवाइज़ आपके बेटा बेटे आपको निकाल देंगे। आप जिनके, देखो वृद्धाश्रम खोलने की हमारी नीड क्या थी? अगर हम सब कुछ सही चल रहा होता तो वृद्धाश्रम में ज़्यादा लोगों के 3-3 बेटे, 2-2 बेटे होते हैं, वो वृद्धाश्रम बैठे हैं। ठीक है, तो को पागल है या जन्म निकाला है? ठीक है जी, आजकल सब बंदे अलग रहना पसंद करते हैं। जब हम इस ज़माने में, हमारे बच्चे जब, अब मान लो हम पैदा करें 20 साल बाद, पता नहीं क्या ज़माना होना, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। महंगाई भी इतनी बढ़ रही है, हम ढेर लगाए जा रहे हैं बच्चों को, उससे क्या बेनिफिट मिलता है? हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता दोस्तों। ठीक है, अपने आप वर्क, अपने शरीर है ना, अपने शरीर पर इतना वर्क करिए, क्योंकि शरीर आपकी मशीनरी है। इतना बड़े वर्क कीजिए अपने शरीर में, अपने माइंड में। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। अगर ज्ञान है तो सब है, अगर ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
अपना भेद, अपनी सेविंग, सब कुछ अपना पर्सनल रखिए। ठीक है जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपके लिए प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, जो भी मेरी इस वीडियो को देखे उसको फाइनेंशियली ब्लेस कीजिए, मेंटली ब्लेस कीजिए, उसके जो भी घर में बीमारी का, दुख तकलीफ का बंधन है उसको सारा होली गोस्ट फायर से डिलीट कर दीजिए और उसको वर्ल्ड का बेस्ट इंसान बनाइए। ठीक है जी। उसके मन में चेतना जगाइए। ठीक है जी। उसके माइंड से गंदे विचार डिलीट, जब तक हमारे, सबसे पहले मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। जब तक हमारे माइंड में गंदे विचार है ना, किसी के लिए नफरत है, द्वेष है, बहुत कुछ है, आपको खुद जला रहे होते हो, सभी को माफ़ करिए। क्योंकि देखो जो कल का समय वो तो वापस आएगा नहीं है, इसलिए सभी को माफ़ करके आगे बढ़िए। परिवर्तन संसार का नियम, इसे एक्सेप्ट करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।